अधिकार उसे नहीं है। अब आजकल तो ब्राह्मणों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि ब्राह्मण लोग 10-10, 20-20 ग्राम की सोने की सिकड़ी चैन पहन करके घूम रहे हैं, लेकिन 2 ग्राम का जनेऊ उन्हें जो है तो भारी लगता है। ऐसे ब्राह्मणों के हाथ का तो छुआ हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनको यज्ञोपवीत के प्रति निष्ठा नहीं है ना, जनेऊ के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो सोने का चैन पहन करके घूम रहे हैं, बड़े शौक से घूमते हैं और उनको 2 ग्राम का जनेऊ जो है तो वो भारी लगता है। हमें जनेऊ पहनने में शर्म आती है, जबकि यज्ञोपवीत का इतना बड़ा महत्व है कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। वो बल को देता है, बुद्धि को देता है, ज्ञान को देता है, आपकी आयु को बढ़ाता है, आपके ऐश्वर्य को बढ़ाता है, आपके समग्र को बढ़ाता है, आपके हर प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करता है, 3 ऋणों की याद दिलाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का स्मरण कराता है, 27 नक्षत्रों का प्रतिबोधक है। आज उस यज्ञोपवीत को हम धारण नहीं करते और बिना जनेऊ के यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक कदम चलते हैं तो एक गाय की हत्या का पाप लगता है। एक कदम भी बिना जनेऊ के चलना नहीं, एक कदम भी नहीं चलना चाहिए। और यज्ञोपवीत की आयु निर्धारित है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत 5 वर्ष में होना चाहिए, और 5 वर्ष में नहीं हुआ तो 8 वर्ष में तो कर ही दो। क्षत्रियों का यज्ञोपवीत जो है तो 8 वर्ष में करें अथवा 12 वर्ष में करें, और वैश्यों का यज्ञोपवीत जो है तो 16 वर्ष में करना है। ये द्विजाति हैं, इनका यज्ञोपवीत का समय है। और अब आजकल तो ऐसी विडंबना है बंधुओं कि बस कह देंगे कि जाओ और यज्ञोपवीत तो हम शादी के समय करेंगे। ये कोई प्रमाण नहीं है। देखो ये क्या है, अपभ्रंश है। तो जब काल की गति का आप अवदोहन करोगे तो फिर जो है तो करालम महाकाल कालम कृपालम, काल तो काल ही है, समय तो समय। तो यज्ञोपवीत के बिना, शिखा के बिना, चंदन के बिना यदि आप कोई पूजा पाठ करते हो ना तो वो सब असफल माना जाता है। अब थोड़ा सा चोटी रखना है, लेकिन बिना चोटी के कोई पूजा पाठ होगा ही नहीं। कितना भी पूजा पाठ करो, सब पूजा पाठ बेकार है। और आजकल अब केवल